रवि, अजय और सुमित 3 जिगरी दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव के पास वाले जंगल में कोई भी रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि जो भी रात में वहां गया, वह या तो लौटा नहीं या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात वे तीनों हिम्मत करके टॉर्च और खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। घने पेड़ों से ढका हुआ जंगल दिन में भी डरावना लगता था, लेकिन रात में वहां का माहौल एकदम भयानक हो गया। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट किसी के चलने का एहसास दिला रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के चारों तरफ बिखरे हुए सूखे पत्ते थे और वहां जलता हुआ दिया अचानक खुद ही बुझ गया। अजय ने मजाक में कहा, अरे भाई, लगता है भूत को हमारा स्वागत पसंद नहीं आया। रवि हंसते हुए बोला, डर मत यार, ये सब मन का वहम है। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। झिंगुरों की आवाज भी बंद हो गई। तभी सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई परछाई पेड़ों के पीछे छुप रही है। उसने डरते हुए दोस्तों से कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। अजय ने हंसकर कहा, अरे तेरा वहम होगा। लेकिन तभी पास के झाड़ियों से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी रवि की नजर एक पेड़ पर पड़ी। वहां नुकीले पंजों के निशान थे, जो ताजा लग रहे थे। अब तीनों को डर लगने लगा। वे वापस लौटने का सोच ही रहे थे कि अचानक मंदिर के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। तीनों के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। तभी मंदिर के दरवाजे से एक सफेद धुंधली आकृति निकली। उसकी लाल चमकती आंखें थीं और वह उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। अजय ने चीखते हुए कहा, भागो। तीनों उल्टे पैर भागे, लेकिन जंगल की पगडंडी मानो लुप्त हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस ओर जा रहे हैं। तभी रवि का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गया। उसने देखा कि जमीन पर किसी की खोपड़ी पड़ी थी। अब तीनों अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। अचानक उन्हें गांव का मंदिर दिखा और जैसे ही वे उसकी सीमा के अंदर पहुंचे, वह भूतिया आकृति जोर से चीखकर गायब हो गई। तीनों हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़े। जब गांव वालों को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने बताया कि वह जंगल वास्तव में श्रापित है। 100 साल पहले वहां एक तांत्रिक ने अपनी काली साधना की थी और तब से वहां भूतों का बसेरा है। उस रात के बाद रवि, अजय और सुमित ने कभी उस जंगल की ओर कदम नहीं रखा। गांव वालों की मान्यता और भी मजबूत हो गई कि वह जंगल सच में भूतिया था। सीख, कभी कभी जो कहानियां हमें झूठी लगती हैं, वे हकीकत से भी ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोचक कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिलचस्प कहानियों की दुनिया में आपसे फिर मुलाकात होगी।